किसी मोहल्ले में जाकर के तुम उन्हीं के मंत्रों को पढ़ने लग गए। मेरे मित्र, तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? बोले मैं सीख गया हूं। तुम बड़े जब कहलाते, मोहल्ले के बच्चे बच्चे को तुम नमोस्तु शासन जयवंत सिखा पाते। सुना बेटा, किसी के गिलास का जूठा पानी पी के आ गए, ये तुम सुनील पुत्र नहीं कहलाओगे। शीशी के पानी पीने वाले को भी तुम छना प्रासु पानी पिलाना सिखाओगे तो तुम जैन कहलाओगे। बराबर बैठो, देखता हूं मैं पर्दा करूंगा क्या करते अब तुम। प्रत्येक वस्तु सतरूप है, असत रूप है। तो जब आपसे हमने कहा कि रत्नात्रय का सम्मान करो, तो आपने मुनिराजों की खूब पूजा की, लेकिन एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है? स्वयं रत्नात्रय धारण करके निर्दोष पालन करना, यही रत्नात्रय का सम्मान है। बराबर। इसी प्रकार से जब हमने कहा सतरूप है, असत रूप है, तो असत रूप की व्याख्या की हमने, उसे सुनिए आप। वस्तु असत रूप है, प्रत्येक वस्तु असत रूप का है, लेकिन फिर भी अवस्तु नहीं है। बोले कैसे? पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है, इसमें माइक नहीं है, माइक की अपेक्षा असत रूप है। बहुत बढ़िया, पर्यांतर हो गया। ये पुद्गल है, ये पेंसिल है, ये जीव द्रव नहीं है, असत रूप है। बोलो, है? द्रव्यांतर अपेक्षा असत रूप है। महात्मा सारस्वत सागर जी, विद्वान लोग अपने सम्मान का ध्यान रखते हैं। ये बेटा समझ, इस माइक से तुम भूल गया ना, 170 देशों में पहुंच गए लोग हमसे पूछते हुए सारस्वत कौन है। एक दिन भोपाल में मैं प्रवचन कर रहा था सुब्रत सागर, मैंने कहा ओह अपना पंकज सुपाड़ी। तो कुछ लोग श्रावक राजस्थान से आए, बोले महाराज जी मैं प्रवचन सुन रहा था, ये पंकज सुपाड़ी क्या होता है? ऐसी अब देखो ये नए प्रवचन चल रहे ना, ये पारस पापड़ीवाल छा गया। वो तो सोचता ही है कि एक दिन नांगा नहीं करना चाहता। बोले क्यों? एक दिन नाम छूट जाएगा मेरा। ओहो मित्र, मैं क्यों नाम ले रहा हूं? आप उस वंश के हो जिस पापड़ीवाल वंश ने इस भारत की भूमि पर, चाहे प्राचीन दिगंबर मंदिरों, श्वेतांबर मंदिरों, सारे मंदिरों में पापड़ीवाल के द्वारा स्थापित 1 लाख जिन प्रतिमा विराजमान की गई। 1 लाख जिन प्रतिमा स्थापित की गई है। उनकी पहचान है, दूर से पहचान में आ जाती है, ये पापड़ीवाल की प्रतिमा है। इसलिए ज्ञानी कुछ ऐसा करके जाना कि कम से कम ये राजकुमार गंगवाल का बेटा तुम्हारा नाम लेता रहे। ठीक है? अरे रोना नहीं, मुस्कुराते रहो। और यदि आप निर्गंत मुनि बन गए ना, तो सारा विश्व नाम लेगा। पर नाम के लिए मत बनना, भगवान बनने के लिए बनना। विराजो। सत असत, भावांतर अपेक्षा हो गया, पर्यांतर अपेक्षा। ये पेन है, ठीक है, ये पिच्छी है, दोनों पुद्गल है, लेकिन पर्यांतर है, अभाव है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो न लोक व्यवहार चलेगा न परमार्थ चलेगा। आपको भावांतर पर्यांतर सीखना पड़ेगा। आपने कहा भाई सुमित पंड्या फल लेके आइए। अब फल लेके आइए, आदमी बीमार था,
वैद्य ने कहा था इसको बुखार गर्मी है, इसको मौसमी चलाना चाहिए, पर कह दिया फल लेके आइए। अब तुम बाजार में क्या लेके आएंगे? फल लेके आएंगे ना, तो क्या सारे फल अविष्ट हैं? वहां आपको कहना पड़ेगा भावांतर, फलांतर, पर्यांतर, असत। सेव के फल में मौसमी का असत, मौसमी के फल में सेव का असत, बराबर। ये पर्यांतर है। यानी इधर देखो मित्र, क्यों मित्र, इनमें कोई तुम्हारा संबंधी बैठा है क्या? विकास छावड़ा, वो झांझरी, वो काला जी, देखो आप, मैं जान के बोल रहा हूं, देखो वो निर्गन सागर जी तेरे रिश्तेदार हैं भैया। छावड़ा जी, ये यतीन सागर तुम्हारे रिश्तेदार हैं भैया। विषय पकड़ना, विषय पकड़ना। दोनों मुनिराज हैं, आप दोनों श्रावक हो, भले एक कुल के हों, एक वंश के हों, एक घर के हों, लेकिन आप पत्नी के साथ रहते हो, ये पिच्ची कमंडल के साथ रहते हैं। कितना अंतर आ गया, स्वभावांतर। आप दोनों के स्वभाव में अंतर है कि नहीं? इसे नहीं मानोगे? यदि नहीं मानोगे तो गृहस्थ और साधु एक सा हो जाएगा। ये स्वभावांतर है। सभी मुनिराज हैं, साम्य सागर भी है, गोलांगोलम मित्र, विप्रणीत भी बैठे हुए हैं। यानी सवेरे जगत के जीव हैं, सारे जगत के जीव हैं। ये भिंडी टाबा के बीच में एक बटेश्वर तीर्थ है अपना, भगवान नेमिना स्वामी की जन्मभूमि सोरीपुर। वहां पर एक मेला लगता बहुत बड़ा, हाथी, घोड़े, ऊंट, बकरियां, जितने प्रकार के पशु होते हैं ना, सारे, बहुत विशाल मेला लगता है। लेकिन एक बार मैं बिहार करके आ रहा था, आगरा चातुर्मास करके भिंड की ओर, रास्ते में वो पड़ता है, वहां पर बड़ा चर्चा का विषय था, बहुत बड़ी चर्चा का विषय था। सुब्रत साई, क्या थी चर्चा है? क्या हुआ? एक घोड़ा वहां नीलामी चल रही थी, 1 करोड़, और 1 करोड़ उसका लग गया था, फिर भी वो दे नहीं रहा था। 1 करोड़ का घोड़ा, 1 करोड़ का घोड़ा, 1 करोड़ का घोड़ा मित्र। क्या वहां घोड़े और नहीं थे? और घोड़े थे कि नहीं थे? फिर एक कीमत में भेद क्यों आ रहा है? स्वभावांतर। उसका जो द्रुत गति का स्वभाव था, वैसा अन्य घोड़े अधिक दौड़ नहीं पाते थे जो उसके अंदर क्षमता थी। ऐसे ज्ञानियों सारे जगत में सिद्ध होता है। जैसा अवकलेश भैया, आपको धर्माधिकारी क्यों बना दिया? और भी तो जज होंगे देश में, बिहार सरकार ने आपको धर्माधिकारी बना के रखा हुआ है। ज्ञानी, ये यहाँ इतने सारे मनुष्य हैं, कोई सेठ है, कोई पंडित है, कोई विद्वान है, कोई धनपति है, कोई गरीब है। मित्र, ये अपना अपना स्वभाव है और व्यक्ति उसी को चुनता है। ये भेद है, बराबर भेद है, भेद है। इसलिए अभेद की व्याख्या के समय भेद को भूल मत जाना, और भेद की व्याख्या के समय अभेद को भूल मत जाना। विराजो मुमुक्षु, अब क्या है, बुरा लगता हो तो फिर विचार कर लो। स्वभावांतर, असत, ठीक है ना? पर्यांतर हो गया, स्वभावांतर हो गया, भावांतर हो गया, क्षेत्रांतर, असत। मैं इस समय रायपुर में हूं, श्री शम्मेशकर मधुवन में मेरा असत है, बराबर। मैं यहां पर हूं, पिछले वर्ष शम्मेशकर में चातुर्मास था तो मेरा रायपुर में असत, क्षेत्रांतर। आइए मित्र,
मैं मनुष्य हूं, दिख नहीं रहा क्या आपको? मैं मनुष्य हूं, मैं पशु नहीं हूं, मैं त्रियंच नहीं हूं, नारकी नहीं हूं, देव नहीं हूं। उन पर्यायों में मेरा अभाव है। असत, असत्ता है कि नहीं? पर्याय दृष्टि से असद्भाव, पर्याय दृष्टि से असद्भाव। मैं जीव द्रव्य हूं, जीव द्रव्य हूं, आकाश नहीं हूं, पृथ्वी नहीं हूं। मेरे मित्र विश्वास में जीव द्रव्य हूं, आकाश नहीं हूं, जड़ पृथ्वी काय नहीं हूं, पुद्गल नहीं हूं, धर्म नहीं हूं, अधर्म नहीं हूं, काल नहीं हूं। मैं मात्र मात्र क्या हूं? जीव द्रव्य हूं, द्रव्यांतर असत, द्रव्यांतर असत। अब बच्चू कुमार भैया ये सोच रहे गुरुजी, क्या इस प्रकार से द्रव्यों की व्याख्या करते समय प्रवचन हो सकते क्या? बस यही तो भ्रम मुझे तोड़ाना जगत का, कि मात्र चुटकुले करके और यहाँ की बातें करना यही प्रवचन नहीं होता मित्र। तत्व की व्याख्या करके अज्ञान का तिमिर का नाश करना, इसका नाम प्रवचन होता है। भावांतरे अब इसे सुनोगे ना तो फिर मित्र तुम्हें जिनवाणी के पास आना पड़ेगा। अब ये गाथा सूत्र यही तो कह रहा है, यदि कोई जीव नित्य को लिए बैठा है तो उसका परिहार तुम्हें करना चाहिए द्रव्यार्थिक नय से। कोई जीव अनित्य को लिए बैठा है, आपको परिहार करना चाहिए ऋजु सूत्र नय से। क्या रस? यदि क्षणकम कह रहा है तो ऋजसूत्र नय को समझ नहीं पाया, एकांतिक चला गया, इसे क्षणकम बन गया। ऋजसूत्र नय से व्याख्या करता, स्थूल ऋजसूत्र से आयु प्रमाण ठहरता जीव, और सूक्ष्म ऋजसूत्र से समय प्रमाण। द्रव्यार्थिक नय से रितेश, द्रव्यार्थिक नय से यानी वस्तु नित्य है, नित्य ही नहीं है। बस छोड़ता हूं, टेंशन मत लो मित्र, विश्वास रख। यदि रस्सी खूंटे के बंधे बैल भागे तोड़ के तो जमता है, तुम तो जिनवाणी में बंधे बैठे हो, कहां भाग रहे हो? इधर देखो मेरी तरफ, दिखाऊं? दोषी जी कहां गए? दोषी जी सारस्वत सागर जी बोल रहे थे, बोले दोषी जी के हार करने गया, पूरा घर गुजरात था। उनकी मतलब बोले गुजराती भाषा चल रही थी। मैंने कहा मित्र वो ठीक कर रहे थे, कम से कम ये छत्तीसगढ़ में रह करके अपने घर में अपनी भाषा को सुरक्षित किए हैं। ऐसे मित्र अहो जैनियो, तुम किसी भी घर में जाओ पर पानी छानकी की भाषा मत भूल जाना, अपनी भाषा की रक्षा करो। विराजो भैया, अब मैं इनको एक बात बता रहा हूँ, छोड़ता हूँ, टेंशन मत ले भाई। कभी कभी लगता है मुमुक्षु राजिम ज्ञानी हो, देखो मैं इतर में क्या बोल रहा हूं, कभी कभी लगता है किशोर भैया कि मुझे टोकरी में बंद कर दिया, मुझे टोकरी में बंद कर दिया। ओ बकरी के बच्चों, अहो बकरी के मेमनों, अहो बकरी के बच्चों, तुम मत उछलो, मत कूदो और मत चिल्लाओ कि मुझे क्यों सब लोग खेल रहे कूद रहे, मेरी माँ भी बाहर खड़ी हुई है और मुझे तुअर की जो दाल रहती है ना, दाल, उसकी लकड़ी और पौधे की लकड़ी की टोकनी बना करके और उसके नीचे ढक दिया मुझे। ओ मुक्सु हरियाणा, समझ रहा है? बकरी के बच्चों को किसान लोग क्या करते हैं, एक टोकनी के नीचे, बड़ी टोकनी के नीचे ढक देते हैं। अब बच्चे अंदर मिमी आते रहते, बोले ढक दिया, बंधन में डाल के रखा हुआ है। अरे बच्चों समझो, ये बंधन ही तुम्हारी रक्षा है, नहीं तुमको बिल्ली उठा ले जाएगी चूहा समझ करके। अरे बच्चों समझो, बिल्ली उठा ले जाएगी चूहा समझ के। ऐसे ज्ञानी तुमको, ओह बिक्री के बच्चों समझ, ये माँ जिनवाणी की टोकनी तुम्हारे ऊपर ढकी हुई है, नहीं विषय कसाय की बिल्लियां कुत्ते उठा ले जाएंगे। इससे हाथ बांधने की टोकरी में ढके रहो, नहीं तो एकांत की शेर उठा ले जाएंगे। परस्मैनमयम तप्पड़वक्खो नयो विवत्तेज समीप प्रवरेयम परिणजम दोष बुद्धिये।
एक गाथा सूत्र कह रहा है, परसमय एकांत मतम, जो परसमय के एकांत मत हैं उनके लिए तत्प्रत्यक्ष नहीं है, तो उनके लिए उनके प्रतिपक्ष नए के माध्यम से निवर्तित उनका निवारण कर देना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, नित्यवादी को समझाना चाहिए तुम द्रव्यार्थिक नए से बोल रहे हो, सर्वथा नहीं है। अनित्यवादी से बोलना तुम पर्यार्थिक नए से बोल रहे हो, रजसूत नए से बोल रहे हो, सर्वथा एकांत नहीं है। नई योगान न सर्वथा, नई योगान न सर्वथा, प्रत्येक वस्तु की व्याख्या नए योग से होती, सर्वथा नहीं होती है। कभी कभी आदेश भी बदलते हैं। अब सरवाह सागर जी से कहा, मित्र थोड़ा धीमे धीमे चलना, देख के चलना। अचानक वहां आ गया अजगर। अब कह रहे गुरुजी आपने कहा था धीरे धीरे चलना, 170 गांव में पता चल जाएगा कैसे चलना चाहिए। हे मित्र, वहां थोड़ा लंबा डग उठा देते तो अजगर के मुख में तो नहीं जाओगे। तो आपको विवक्षा समझना चाहिए। आओ समेच परिघेरितम परि दोष बुद्धिया, जो दो दोषों के निरपेक्ष जो नए हैं वे मित्र दोष बुद्धि से हो जाते हैं। नए विधि के ज्ञाता को महात्मा साम्य सागर जी, मित्र मित्र पर मत का ही विच्छेद करो, सुमत के टुकड़े मत करो, ये जनागम कह रहा है। नई दृष्टि से आप मिथ्या नए भाषियों को, मिथ्या एकांतवादियों को नए की सापेक्षता समझा करके तस्माय प्रगृहितम प्रणितम दोष बुद्धिया, जो दोष बुद्धि से युक्त होकर के विपरीत कथन कर रहे हैं अविनाश भैया, उनको सम्यक नए के माध्यम से, जैसे मित्र आपको मालूम होना चाहिए। खीरा का समय चल रहा, खीरा का मौसम किसका चल रहा है? खीरा का, ककड़ी, खीरा खीरा। लेकिन ज्ञानी आपको मालूम होना चाहिए खीरा का जहर निकालना है तो खीरे से ही निकाला जाता है। उसी के सिर को निकाल के उसी पर नमक डाल करके नींबू निचोड़ करके मित्र उस पर घिस घिस करके तुम खीरे का जहर निकाल देते हो। ऐसी अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धि को घिसिए तो मिथ्यात का जहर निकल जाए। जाओ आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की